आज मैं ऐसे 3 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जो यहां से मार्केट को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है वेदांता। वेदांता मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करता है और ये सेक्टर रिसेंटली ह्यूज आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे मार्केट को। वेदांता पिछले 9 महीने में एक बड़ा बेस का पैटर्न डेवलप कर रहा है। अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। एक बड़ा शोल्डर ये रहा, एक बड़ा हेड ये रहा और फिर दूसरा शोल्डर ये रहा और उसकी नेकलाइन जोन ये रही 455 के आसपास। अगर हम गौर से देखेंगे तो इस नेकलाइन जोन का ब्रेकआउट हो चुका है और स्टॉक ब्रेकआउट जोन के ऊपर सस्टेन किया हुआ प्लस अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है 9, 21, 50 एंड 200। इसके बाद अपन लोग हम वीकली चार्ट पे चलेंगे। इस नेकलाइन जोन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे भी कंफर्म करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं, वीकली चार्ट पे एनालाइज नहीं करते हैं। ये देखो वीकली चार्ट पे भी स्टॉक इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का ब्रेकआउट देखिए क्लियर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, इस बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे देखो इस वीक भी सस्टेन किया हुआ है स्टॉक, सिंपल। इसके बाद अपन लोग हम क्या करेंगे, मंथली चार्ट पे चलेंगे, सारे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। मंथली चार्ट पे तो मेरे को कुछ और दिखाई दे रहा है। ये तो लाइफ टाइम डिकेडल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है मेरे को। 400 का हाई बनाया था 2010 में, उसके बाद स्टॉक 15 साल बाद फिर से ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये क्लासिकल लाइफ टाइम डिकेडल ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये देखो पिछले 1.5 साल से स्टॉक यहाँ पे 410 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है साइलेंटली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो मंथली चार्ट पे भी पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है मेरे को। अब हम चलते हैं दोबारा से डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और नेक्स्ट सप्लाई जोन क्या होगी, नेक्स्ट सप्लाई जोन यहाँ पे मेरे को 508 के लेवल पे दिखाई दे रही है। तो 470 से ऊपर ये सीधे सीधे मेरे को दिखाई दे रहा है अपने ट्रेंड को फॉलो ऑन करेगा क्योंकि सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे 508 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो कैसे एंट्री प्लान करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे नहीं करते हैं एंट्री प्लान हमेशा। उसके लिए अपन लोग आवरली चार्ट पे चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डेली पे हमने एनालाइज कर लिया, वीकली पे कर लिया, मंथली पे कर लिया, उस पर सब जगह से अपन को सिग्नल मिल चुका है। अब हम आवरली चार्ट पे चलते हैं। ये देखो आवरली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल अप ट्रेंड में आवरली चार्ट पे भी यहाँ पे अपन लोग हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्लियर ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है अपन को। ट्रेंड लाइन के पास अभी सपोर्ट लिया है तो ये परफेक्टली प्लेस्ड है अभी के लिए। देख रहे हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है प्लस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है आवली चार्ट पे भी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सिंपल बॉस, यहाँ पे सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे एंट्री लेते हैं तो सिंपली हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा सिंपली 463 के नीचे होगा। और जो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए 463 होगा, जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 450 के आसपास। यहाँ पे 200 डेज नहीं, ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन आवरली चार्ट पे। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद 200 ईएमए ऑन आवरली चार्ट पे सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे भी शायद अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करने को आएगा, तो शायद यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा निफ्टी में फॉल आ गया, कुछ वीकनेस आ गई तो यहाँ पे ब्रेक करके फिर से नीचे आ जाएगा। तो उस केस में बचने के लिए थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का अगर क्या कहते हैं ये ट्रेड लेना है तो 450 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो सिंपल ये रही वेदांता की एनालिसिस। नेक्स्ट इज इंडिया सीमेंट्स। थोड़ा फंडामेंटली देखेंगे इस कंपनी को। रिसेंटली अल्ट्राटेक सीमेंट ने इस कंपनी में अपना मेजर कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है ऑलमोस्ट 82% का, जो कि मेरे को एक बड़ा बिग पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। इसकी सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ अगर चलें तो सेल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है क्योंकि कंपनी अपनी अभी स्ट्रगल ही कर रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी इसका पॉजिटिव हुआ है, जो पिछले 1-1.5 साल से नेगेटिव चल रहा था अभी पॉजिटिव डिलीवर किया है रिसेंटली इस क्वार्टर में, जो कि मेरे को भी एक पॉजिटिव सिग्नल फिर से दिखाई दे रहा है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी 1.2 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है, जो कि अंडर वैल्यूड ही दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटली ठीक ठाक है, एक पॉजिटिव बिग सिग्नल दिखाई दे रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का। और अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो स्टॉक क्लियरली अप ट्रेंड में है पिछले 6-7 महीने में, और स्टॉक बीच बीच में सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखो 50 एंड 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे 50 डेज ईएमए पे सपोर्ट लिया 1-2 दिन पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर डेली चार्ट पे क्लियरली ये रेजिस्टेंस जोन डेवलप हुई थी, उसके ऊपर यहाँ पे साइलेंटली कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक विद टेकिंग सपोर्ट एट दिस मेजर ट्रेंड लाइन एंड एट 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर जब न्यूज़ आई थी अल्ट्राटेक सीमेंट की इस कंपनी में स्टेक एक्वायर करने की, तो स्टॉक ने एक अच्छी सुपर रैली दी थी 200 से लेके 375 के आसपास। फिर स्टॉक एक
साइडवेज जोन में चला गया, टाइट कंसोलिडेशन जोन में, क्योंकि एक बड़ी कंपनी ने इसको एक्वायर किया था, तो इसलिए स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन में चला गया। बट यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग इसलिए आई क्योंकि जब ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आता है तो एक बियरिश कैंडल बनती है, तो सिंपली सारे लोग एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था लोगों को, इसलिए उस प्रॉफिट को बचाए रखने के लिए लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते हैं, तो स्टॉक में एक पैनिक सेलिंग आ जाती है। लेकिन फिर से वहीं से स्टॉक में फिर से कंटिन्यूस बाइंग आती है, फिर से उसी लेवल के आसपास 250 के आसपास, और स्टॉक फिर से अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट करता है। तो अभी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिका हुआ है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, और यहाँ पे बाइपोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे देख लो 50 डेज ईएमए का और ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। तो सिंपली डेली चार्ट पे ये एनालिसिस हो गई। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी क्लियर दिखाई दे रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिका हुआ है स्टॉक। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे तो मेरे को कुछ और ही दिखाई दे रहा है, वेदांता की तरह से इसमें भी क्लियर मल्टी ईयर डिकेडल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है मेरे को, ये देख रहे हो, और इसमें ट्रेंड एक्सेलरेशन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे, ये देखो स्टॉक क्या है 2020 के बाद से क्लियर अप ट्रेंड में, देख रहे हो यहाँ से ऊपर अप ट्रेंड में, और यहाँ से ये ट्रेंड एक्सेलरेट हो गया है। ये देखो रिसेंटली यहाँ से सपोर्ट लिया, एकदम से ऊपर भाग गया क्योंकि न्यूज़ आई थी इसकी, अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक्वायर किया। तो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम कितने ज़्यादा है, रिसेंटली कितनी सारी बुलिश कैंडल बनी है एक साथ, तो इसमें कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। फिर से अपन लोग डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे तो क्लियर है, यहाँ पे पिवट पॉइंट पे अभी स्टॉक है, तो सिंपली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मेरे को रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस यहाँ पे सिंपली 375 के नीचे अपन लोग रखेंगे, तो एक रिस्क रिवॉर्ड मेरे को बहुत अच्छा है। या फिर अपन लोग थोड़ा सा जिसको लंबे पीरियड के लिए इस ट्रेड को होल्ड करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 200 डेज ईएमए पे स्टॉप लॉस 343 के आसपास। तो ये रही इंडिया सीमेंट की एनालिसिस। नेक्स्ट लास्ट है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स। ये कंपनी एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करती है और रिसेंटली पूरे ऑटो सेक्टर ने ह्यूज आउट परफॉर्मेंस शो करी है ड्यू टू जीएसटी रेट कट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो स्टॉक एक क्लियरली वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का एक क्लियर एग्जांपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो कितने दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे वोलेटिलिटी एक नैरो रेंज में कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और प्राइस अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लियरली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी में भी रिसेंटली फॉल आया था 5-6% का, उसमें स्टॉक ने बिल्कुल भी वीकनेस शो नहीं करी और क्विकली अपने सारे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। और यहाँ पे देखो 4-5 दिन से स्टॉक अपने 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लियरली सस्टेन किया हो, तो यहाँ पे एक बड़े मूव की पूरी पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई दे रही है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हो गई, उसके ऊपर क्लियरली सस्टेन किया हुआ है। ये यहाँ पे 2 शोल्डर्स, यहाँ पे एक बड़ा हेड, फिर यहाँ पे शोल्डर्स। अगर हम फिर से और गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड 6-7 दिन का, उसके बाद सीधे कंसोलिडेशन जोन में चला गया और ये कंसोलिडेशन जोन देखेंगे ऊपर की तरफ है, राइजिंग ट्रेंड में है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की पूरी पॉसिबिलिटी है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, वीकली चार्ट पे भी क्लियरली स्ट्रेंथ में स्टॉक हमने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर भी है। देखो लास्ट ईयर अक्टूबर में जो 2400 का हाई बना था उसके ऊपर स्टॉक टिका हुआ है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें हॉरिजॉन्टल तो क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टॉक क्लियरली 2400 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये 3-4 महीने पहले यहीं पे सपोर्ट लिया था, तो ये क्या होगा बाइपोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अब ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है और अभी एक पूरे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो वीकली चार्ट पे भी एनालिसिस कंफर्म है और मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे तो पिक्चर क्लियर है, क्लियर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यहाँ पे एक बिग बुलिश कैंडल, बड़ी कैंडल, और यहाँ पे 4-5 मंथ की एक रिसेंट कंसोलिडेशन। इसके बाद हम आवली चार्ट पे चलते हैं टू फाइंड आउट एंट्री पॉइंट। तो आवली चार्ट पे भी एक वेदांता की तरह से क्लियरली अप ट्रेंड में है पिछले 6-7 दिनों से। यहाँ पे ये पिवट पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट्स, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिका हुआ है स्टॉक 3-4 दिनों से उसके आसपास, और यहाँ पे ये क्या है सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ पे ये पिवट पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लियरली मेरे को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो एंट्री के लिए यहाँ पे आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस वही 2700 के नीचे होगा। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस प्लान करना है तो सिंपली 2620 के नीचे होगा। तो ये रही श्रीराम पिस्टन की एनालिसिस। ये आवली चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है अपन को एक बिग बेस, और क्लियरली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक कट करने के लिए, बट क्लियरली यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल। इस चैनल पे मैं अच्छे वीडियोस विद डीप वैल्यूएबल कंटेंट रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड स्टॉक एनालिसिस रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू।